बहराइच हिंसा के बाद से ही यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। गुरुवार को पुलिस के आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से सरफराज घायल हो गया। वहीं हिंसा का एक और आरोपी तालिब भी पुलिस की गोली लगने के बाद घायल हो गया। बता दें कि रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाला यही सरफराज था। सरफराज हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस की टीमें इसको तलाश रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच पुलिस को इनपुट मिला कि सरफराज नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस ने गुरुवार को नाकेबंदी करके नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर पर सरफराज और उसके साथी तालिब को घेर लिया। पुलिस ने दोनों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से सरफराज और तालिब घायल हो गए। दोनों को पुलिस ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत इस समय गंभीर बनी हुई है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस एनकाउंटर में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। नेपाल सीमा के पास पुलिस के आरोपियों से मुठभेड़ हुई। आरोपी सरफराज और तालिब गोली लगने से घायल हुए हैं। इस बीच सरफराज की बहन ने क्या कुछ कहा इस एनकाउंटर को लेकर के, आइए सुनते हैं। मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। इस पूरे मामले को लेकर के बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहां किसी के जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। अब इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी खबर को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लें।